कोरोना काल में विकास दर से जुड़े अनुमान पर सबकी पैनी नजर लगी हुई है। लॉकडाउन संकट में पहले कुछ एजेंसियों ने भारत की विकास दर का अनुमान 2% से कम किया, फिर ये 1% के नीचे गया और अब तो जिसका डर था वही हुआ। एक एजेंसी ने विकास दर का अनुमान घटाकर नेगेटिव जोन में पहुंचा दिया है। दरअसल जिस तरह से कोरोना वायरस के संकट काल में 1 महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन लागू है, सब कुछ बंद है, लोग घरों में हैं, कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था संकट में है, उससे जीडीपी की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। रिसर्च एंड ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस के मुताबिक 2020-2021 में विकास दर घटकर 0.4% आ सकती है। यूबीएस ने पिछली बार विकास दर 2.5% रहने का अनुमान लगाया था। इसके पहले क्रिसिल, इंडिया रेटिंग्स, मूडीज, फिच भी जीडीपी को लेकर अपना अनुमान घटा चुके हैं। यूबीएस ने लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हालातों को लेकर 3 तरह की संभावनाएं जताई हैं। यूबीएस के मुताबिक अगर माना जाए कि लॉकडाउन 15 मई तक खत्म होगा तो कारोबारी गतिविधियां जून के आखिर तक सामान्य हो पाएंगी। दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन जून के आखिर तक ऐसे ही चलता रहा तो आर्थिक गतिविधियों के अगस्त के पहले ठीक होने के कोई आसार नहीं है। इसके अलावा यूबीएस ने यह भी कहा कि अगर वायरस का संक्रमण बार बार फैलता है तो ये सिलसिला 2021 की दूसरी तिमाही तक चल सकता है। सबसे खराब हालातों में लॉकडाउन अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो देश की जीडीपी 3 से 4% तक घट सकती है। अब इसके असर से सभी सेक्टर्स बेहाल हैं। केयर रेटिंग्स की भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री पर आई रिपोर्ट से अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को 2020 में 1.25 ट्रिलियन के रेवेन्यू लॉस की बात कही गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनवरी और फरवरी 2020 के बीच लगभग 50% टूरिज्म पर इसका असर पड़ा है। अप्रैल जून के दौरान भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को 69,400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होता दिख रहा है, जो पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले 30% कम है। लेकिन मामला केवल टूरिज्म तक सीमित नहीं है। जिन सेक्टर्स को आवश्यक सेवाओं के दायरे में शामिल करके कामकाज की छूट दी गई है, वहां भी समस्याएं मौजूद है। मार्केट प्लेस, अर्बन क्लैप और स्विगी जैसे कंपनियों में कारोबार धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी डिमांड में कमी है। एफएमसीजी के सामने प्रोडक्शन और सप्लाई की समस्या है। मजदूरों की कमी से कंस्ट्रक्शन की दिक्कत है। उधर किसानों की कटी हुई फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि सरकार के पास इस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई और एक्शन प्लान नहीं दिख रहा है।